सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। नैतिक शिक्षा की इस कक्षा में आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 7 मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पढ़ेंगे। तो आओ शुरू करें। श्री राम को आर्यावर्त की पुण्य भूमि पर हुए लगभग 9 लाख वर्ष बीत गए। 9 लाख वर्ष जो है वो बीत गए, जिस समय की ये बात है। आज भी उनके राज्य सुख और शांति को राम राज्य के नाम से याद किया जाता है। आज भी उसे राम राज्य के नाम से जाना जाता है। उनके राज्य में सभी लोग अपने अपने वर्ण धर्म और अपने अपने आश्रम धर्म का पालन करते हुए वेद मार्ग पर चलते थे। इसलिए ना किसी को कोई रोग था और ना किसी प्रकार का कोई शोक था। वेद धर्म मार्ग पर चलते थे, वेदों को जानते थे, वेदों को पढ़ते थे, तो कोई बीमार नहीं होता था और कोई भी जो है वो भूखा नहीं मरता था, कोई भी शोक नहीं करता था, दुखी नहीं होता था। समय पर वर्षा होती थी, कभी अकाल नहीं पड़ता था, अकाल मृत्यु नहीं थी। लोग सदाचारी और ईमानदारी, सबसे बड़ी बात है सदाचार्य और ईमानदार। तो लोग कैसे थे? सदाचारी थे और ईमानदारी थे। सभी को आपस में प्रेम था, सभी कर्तव्यनिष्ठ थे, अपने अपने कर्तव्य का पालन अच्छी तरह से करते थे। यह कहानी त्रेता युग के अंतिम समय की है। तो श्री राम किस युग के हुए? त्रेता युग के अंतिम समय के। इटर्नल क्वेश्चन। अयोध्या में रघुकुल में उत्पन्न सूर्यवंशी राजा दशरथ राज्य करते थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। वृद्धावस्था में पुत्रेष्टि यज्ञ कराने पर उनके 4 पुत्र हुए। कौशल्या ने राम, सुमित्रा ने लक्ष्मण। ध्यान से सुनिए, कौशल्या ने राम, सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न। सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न 2 भाई थे, एक ही माँ के पुत्र। और कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। श्री राम इनके बड़े थे। वे पटरानी कौशल्या के पुत्र थे। चारों भाइयों में असीम प्यार था, गहरा प्यार था। असीम होता है गहरा प्यार था। सभी 3 माताओं का एक समान आदर करते थे। ये नहीं कि ये माता मेरी है, ये दूसरी भी माता है तो उससे प्यार नहीं करना। सभी को एक समान प्यार करते थे और माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे। समय के साथ वे बड़े होने लगे और थोड़े ही समय में वेद शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ अस्त्र शस्त्र विद्या में भी निपुण हो गए। वेद शास्त्रों की उन्होंने पढ़ाई लिखाई की और फिर अस्त्र शस्त्र चलाने में भी निपुण हो गए। एक दिन राज दरबार में ऋषि विश्वामित्र पधारे। उन्होंने राजा दशरथ से अपने यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम और लक्ष्मण को साथ ले जाने की अनुमति मांगी। तो वहाँ पे विश्वामित्र जी पधारे और उन्होंने कहा राजा दशरथ को कि मैं अपने यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम और लक्ष्मण को ले जाना चाहता हूँ। ना चाहते हुए भी वे गुरु वशिष्ठ के समझाने पर उनको विश्वामित्र की बात माननी पड़ी। इन वीरों ने वन में ताड़का, सुबाहु आदि राक्षसों को मारकर ऋषि के यज्ञों को पूर्ण किया। विश्वामित्र उन्हें वहाँ से राजा जनक की राजधानी मिथिलापुरी ले गए। वहाँ सीता स्वयंवर में श्री राम ने शिव का धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त पूरी की। राजा जनक तथा उसके भाई की 4 पुत्रियों का विवाह इन 4 भाइयों से हो गया। जो स्वयंवर, सीता स्वयंवर के लिए जो शर्त रखी थी, उस शर्त को इन्होंने पूरा किया और 4 पुत्रियों का विवाह जो है वो 4 भाइयों से करवा दिया गया। कुछ समय पश्चात राजा दशरथ ने श्री राम को युवराज अर्थात राज्य का उत्तराधिकारी बनाने का निश्चय किया। उस समय भारत का और शत्रुघ्न ननिहाल में कैकेय देश गए हुए थे। राज्याभिषेक की सारी तैयारियां हो गई। प्रातःकाल अभिषेक होना था, पर दासी मंथरा के बहकावे में आकर भरत की माता कैकेयी के हट होता है जिद करने पर सारी स्थिति बदल गई। वह खाना पीना छोड़कर कोप भवन में लेट गई। उसने राजा दशरथ से 2 वर मांगे, जिनका वे पहले वादा कर चुके थे। पहले वर में भरत को राजगद्दी और दूसरे वर में श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। ऐसी थी माता कैकेयी। अपने पुत्र को राज दिलाना चाहती थी और दूसरे को जो भी उसका सगा ही है उसको क्या करना चाहती थी? 14 साल का वनवास दे देना चाहती थी। अगर वो उसको 14 साल का वनवास नहीं देती और भरत को राजा बना देती है तो राज्य की प्रजा कहेगी कि बड़ा पुत्र होने के बावजूद इसने छोटे पुत्र को राजा बना दिया। इसलिए वो बड़े पुत्र को जंगल में 14 वर्ष का वनवास जो है वो काटने के लिए भेजना चाहती थी। इस तरह से
पहले बार में ऐसा हुआ। जब इस घटना का पता चला तो वे पिता के प्रण को पूरा करने के लिए वन जाने को तैयार हो गए। जब राम को पता चला तो उन्होंने पिता की बात को मान लिया और जंगल जाने के लिए तैयार हो गए। उनकी पत्नी सीता ने भी साथ जाने का आग्रह किया और भाई लक्ष्मण भी भाई के बिना न रह सका। परिणाम स्वरूप तीनों तापस वेश में वनवास की अवधि पूरे करने के लिए चल पड़े। इनके वन चले जाने पर पिता दशरथ को इतना शोक हुआ कि उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ननिहाल से भरत और शत्रुघ्न बुलाया गया। राजा दशरथ की अंत्येष्टि अंतिम क्रियाक्रम के बाद वशिष्ठ मुनि ने भरत को राज्य संभालने के लिए कहा, किंतु भरत तैयार नहीं हुए। वे श्री राम का वन में ही राज्याभिषेक करके उन्हें लौटाने के लिए दल बल समेत चल पड़े। श्री राम उस समय चित्रकूट की कुटी बनाकर रह रहे थे। लक्ष्मण अपने भाई और भाभी की सेवा में लगे थे। भरत ने और कैकेयी ने श्री राम को अयोध्या वापस लौटने के लिए बहुत तेरा जोर दिया, पर श्री राम पिता के प्रण को पूरा किए बिना वापस लौटने को तैयार न हुए। अंत में भरत श्री राम के पैरों से स्पर्श की हुई खड़ाओं को लेकर अयोध्या लौटे। खड़ाऊँ वो होती है जो लकड़ी की बनी होती है, उन्हें मंदिर वगैरह में पहनते हैं। उन्हें लेकर वापस आ गए। उन्होंने राज सिंहासन पर इन खड़ाऊँ को सुशोभित किया और स्वयं जटाधारी बनकर अयोध्या से बाहर नंदी गाँव में रहने लगे और वहाँ से राज्य का संचालन होता है, राज्य को चलाने लगे। भारत के लौट जाने पर के पश्चात श्री राम चित्रकूट छोड़कर पंचवटी चले गए। वहाँ एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा ने इन्हें देखा और इनके साथ विवाह का प्रस्ताव किया। इनके मना करने पर वे लक्ष्मण के साथ विवाह करने का हठ करने लगी। लक्ष्मण ने उसे फटकार दिया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए वह सीता को अपना शत्रु मानकर उस पर लपकी। सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण ने तलवार चलाई, जिससे शूर्पणखा की नाक कट गई। इस पर शूर्पणखा ने अपने दोनों भाइयों खर और दूषण को सेना लेकर इन्हें दंड देने के लिए भेजा, पर श्री राम ने अपने बाणों द्वारा उन दोनों को उनकी सेना समेत मार डाला। तब शूर्पणखा अपने बड़े भाई लंका के राजा रावण के पास गई। उसने सीता की सुंदरता का वर्णन करके उसे पत्नी बनाने का राम और लक्ष्मण को दंड देने के लिए रावण को उकसाया। रावण कटकपुर मारीच को सोने का हिरण बनाकर पंचवटी पहुंचा। इस सुंदर हिरण को देखकर सीता ने श्री राम से इसे पकड़ने का आग्रह किया। उसे पकड़ने के लिए श्री राम उसके पीछे चल पड़े और उस पर बाण चला दिया। मरने से पूर्व मारीच ने श्री राम को आवाज़ में लक्ष्मण की रक्षा के लिए पुकारा। लक्ष्मण को श्री राम सीता की रक्षा के लिए छोड़कर गए थे, किंतु सीता के आग्रह करने पर लक्ष्मण को जाना पड़ा। पीछे अकेले में रावण सीता को उठाकर लंका की ओर चल पड़ा। जटायु नामक वृद्ध तपस्वी ने सीता का रावण से छुड़ाने का पूर्ण प्रयत्न किया, किंतु वे रावण के हाथों मारा गया। सीता की खोज करते हुए श्री राम अपने भाई लक्ष्मण सहित ऋषिमुख पर्वत पर पहुँचे। वहाँ उनकी हनुमान से भेंट हुई और हनुमान के माध्यम से सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई। श्री राम ने बाली को मारकर किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को दिया और उस राज्य का उत्तराधिकारी बाली के पुत्र अंगद को बनाया। सुग्रीव के सैनिक सीता की खोज के लिए चारों दिशाओं में गए, किंतु सीता जी का पता केवल हनुमान ही लगा सका। ये भी क्वेश्चन है, सीता का पता हनुमान ने लगाया। उसने श्री राम को संदेश सीता जी को तथा उनका संदेश श्री राम को दिया। वह आते आते रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मार आया और लंका में भी आग लगा आया। लंका में पहुंचने के लिए सुग्रीव के सेनापति नल और नील ने समुद्र पर पुल बनाया, पर एक बार अंगद को भेज रावण को चेतावनी दे दी गई कि वह सीता जी को लौटा दे अथवा परिणाम भुगतने के तैयार रहे। रावण अपनी हठ पर अड़ा रहा, जिसका परिणाम लंका युद्ध हुआ। एक एक करके रावण के सेनापति सेना समेत मारे जाने लगे। युद्ध भयानक था। मेघनाथ के बाणों से लक्ष्मण का जीवन संकट में पड़ गया था। उसकी मूर्छा हनुमान द्वारा लाई गई संजीवनी बूटी से टूटी। कुंभकर्ण तथा मेघनाथ के बाद रावण भी युद्ध में मारा गया। लंका का राज्य श्री राम ने रावण के भाई विभीषण को दिया, जो रावण की दुर्नीति तथा अपमान से दुखी होकर युद्ध से पहले ही श्री राम की शरण में आ गया था। लंका विजय के पश्चात वनवास की अवधि पूरी हो जाने पर श्री राम सीता और लक्ष्मण समेत अयोध्या लौटे। हनुमान ने उनके आने की सूचना भरत को दी, जो नंदीग्राम में तपस्वियों जैसा जीवन बिता रहा था। अयोध्या में श्री राम का स्वागत और राज्याभिषेक हुआ। श्री राम का राज्य आदर्श राज्य माना जाता है और श्री राम का जो चरित्र है वो आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श भाई, आदर्श मित्र, आदर्श राजा है। और उन्हें इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। जब तक धरती और पर्वत और समुद्र है तब तक उनकी कहानी लोगों के ये संदेश देती रहेगी कि श्री राम के समान आचरण करना चाहिए, रावण के समान नहीं।
तो इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है, इस पाठ को पढ़ करके हमें जो है श्री राम के समान आचरण करना चाहिए, रावण के समान आचरण नहीं करना चाहिए, और आदर्श पुत्र, पति, पिता, भाई बनने की कोशिश जो है हमें करनी चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।